जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। तीर्थंकरत्व को प्रदान करने वाले 16 कारण भावनाओं की चर्चा विगत दिनों से आप सबके मध्य जारी है। आज उपांत भावना है, मार्ग प्रभावना, मार्ग की प्रभावना करना। हमें जो मार्ग मिला है बहुत दुर्लभता से मिला है। दुर्लभता से प्राप्त इस मार्ग को अधिक से अधिक लोग अपनाएं, इस मार्ग से अधिक लोग जुड़े, सारा संसार इसी मार्ग का अनुरागी बने, इसी भावना का नाम प्रभावना, मार्ग प्रभावना, मार्ग की प्रभावना। आज 4 बातें आप सबसे मैं करूंगा। प्रभावना क्या, प्रभावना क्यों, प्रभावना कैसे हो और प्रभावक कौन है, कौन करेगा प्रभावना। हम लोग जब कभी भी प्रभावना की बात करते हैं, प्रभावना अंग सम्यक दर्शन का एक महत्वपूर्ण अंग है। मार्ग की प्रभावना करने की भावना हर किसी के हृदय में रहती है और हम सबको उसके लिए सतत तत्पर भी रहना चाहिए। पर सवाल है, प्रभावना है क्या, किसको बोलते हैं प्रभावना? प्रायः हम जो बड़े बड़े आयोजन करते हैं उसे प्रभावना कह देते हैं। हमारे बाहर देखने में जो भी चीज़ें दिखती है, भीड़ जुटती है, इसको हम प्रभावना मान लेते हैं। संत कहते हैं ये बाहरी प्रभावना हो सकती है, असली प्रभावना नहीं। प्रभावना का मतलब है जिन शासन के महात्म को प्रकाशित करना। मार्ग की प्रभावना, मुझे जो मार्ग मिला है उस मार्ग से सब लोग जुड़े, हर कोई उस मार्ग से प्रभावित हो, इस प्रकार की भावना को फैलाने का नाम प्रभावना है। अच्छाई को फैलाने से ही लोग अच्छाई का अनुकरण करेंगे। अच्छाई अगर एक जगह रह जाए तो सब कोई को लाभ कैसे मिलेगा? मुझे मार्ग मिला, बहुत कठिनाइयों से मार्ग मिला, अनंत जीवन तो मैंने यूं ही बर्बाद कर दिया, अंधा बना रहा, मुझे अपनी आत्मा अनात्मा का बोध ही नहीं रहा, तत्व अतत्व का ज्ञान ही नहीं रहा, कर्तव्य अकर्तव्य का भान ही नहीं रहा, निज और पर की पहचान ही नहीं रही। सद्गुरु की कृपा से मुझे ये मार्ग मिला। अभी तक मैं अंधेरे में जी रहा था, अब मुझे प्रकाश मिला। तो जो प्रकाश मुझे मिला वही प्रकाश सबको मिले, जो प्रकाश सारे जगत में फैले, ये अंधेरा अब कभी सामने ही ना आए, पूरी तरह छट जाए। इसी भावना का नाम तो प्रभावना है ना? अपने मन से पूछो, तुम्हारे मन में ये भाव कितनी बार आता है कि जिस मार्ग में मैं चल रहा हूं उस मार्ग में सब लोग चले, अधिक से अधिक लोग चले, आता है भाव?
सुबह से सोने तक की क्रियाएं करते करते कभी ऐसा मन आता है एक भी बार कि आज मैं 2-4 आदमी को जैन धर्म से जोड़ने का भाव रखूं, उसे जोड़ूं, जैन धर्म के मर्म को बताऊं, उसे जैन धर्म के महात्मा का बोध कराऊं, उसे इस बात को बताऊं कि जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो हमें सहज, शांत और संतुलित जीवन जीने का रास्ता बताता है, जीने का वैज्ञानिक मार्ग दिखाता है, जिसमें किसी प्रकार का आडंबर नहीं है, जिसमें किसी प्रकार का अंधविश्वास नहीं है, जिसमें किसी प्रकार का पाखंड नहीं है और जिसमें किसी प्रकार की रूढ़िवादिता नहीं है। ऐसा धर्म जैन धर्म है जो सीधे आत्मा को परमात्मा होने का मार्ग दिखाता है। मैंने वो कठिनाई से मार्ग पाया है, ये मार्ग हर कोई पा सके। ईमानदारी से बोलो, ऐसी ललक मन में उठती है? शायद नहीं। सही बोल रहा हूं मैं? बस मेरी प्रभावना तो यही है कि मैं सुबह से उठा हूं, मैं अपने धार्मिक क्रियाओं को प्राथमिकता के साथ तत्परता पूर्वक करूं, और मैंने अपने धर्म की क्रिया कर लिए, धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न कर लिया, तो मैंने उसे अपनी प्रभावना समझ ली? नहीं। धार्मिक क्रियाओं को करना भावना है, धर्म की भावना है, और उस क्रियाओं को और उस धर्म को औरों को बताना, जताना और ऐसी क्रिया के लिए औरों को प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना प्रभावना है। करते हो? शायद नहीं। समझिए, अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत यथा यथम जिन शासन महात्म्य प्रकाश स्यात् प्रभावना। अज्ञान के अंधेरे को यथा संभव, जैसे संभव हो वैसे अपाकृत हटाकर जिन शासन के महात्म को फैलाने का नाम प्रभावना है। जिन शासन की महिमा को फैलाओ। क्यों? मार्ग की महिमा जितनी फैलेगी, मार्गानुसारी उतने अधिक होंगे, और जितने मार्गानुसारी होंगे, मार्ग पर चलने वाले लोग होंगे, उतनी ही हमारी परिपाटी चलेगी। बताओ, आज तुम्हारा जो जैन धर्म के प्रति रुझान है, लगाव है, श्रद्धान है, ये क्यों है? क्यों है? क्योंकि हमारे पुरखों ने, हमारे माँ बाप ने हमें ये संस्कार दिए, जन्म से उनने हमें प्रेरणा दी, और हमें गुरुओं का ऐसा सत्संग समागम मिला जिससे हमें एक सही दृष्टि मिली, अंदर ऐसी भावना जगी, और हम आज धर्म से जुड़े हुए हैं। काश यदि ये सब मौका हमें नहीं मिला होता, हमें कोई प्रेरित नहीं किया होता, हमें कोई प्रोत्साहित नहीं किया होता, हमें कोई अच्छे संस्कार नहीं दिए होते, तो आज जिस तरह से धर्माचरण करने का उत्साह रखते हो, क्या रख पाते? तो ये उनकी कृपा है कि नहीं? जिन्होंने मुझे संस्कार दिया, जिन्होंने मुझे इस मार्ग में बढ़ने के लिए प्रेरणा दी, चाहे वो मुनिराज हो, चाहे कोई गृहस्थ, चाहे वो घर परिवार के लोग हों या इष्ट मित्र, जो भी हो, जिनने मुझे इस मार्ग पर लगने की प्रेरणा दी, उन सब का मुझ पर बड़ा उपकार है। तो जैसे ये मार्ग मुझे मिला, ऐसा ही मार्ग आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता रहे, ये भाव रखते हो कि नहीं? हाँ, रखते हो?
रखना चाहिए। तो बस इसी के लिए प्रभावना है, जैसे मुझे ये मार्ग मिला वैसे ही सबको ये मार्ग मिले। जैसे आज मैं मार्ग पा रहा हूं, आने वाली पीढ़ियों को भी ये मार्ग मिलता रहे। मुझे तो हो सकता है मार्ग मिलने में कुछ कठिनाई हुई हो, लेकिन अब ऐसा कुछ हो कि बिना कठिनाई के सबको मार्ग मिल जाए। मेरी आंखें तो भले 25-50 वर्ष की उम्र में खुली हो, लेकिन आने वाले समय में बच्चे का आंख खोलते ही इस मार्ग से जुड़ाव हो जाए। इस भावना का नाम प्रभावना है। मार्ग प्रभावना के लिए आप रोज कितना सोचते हो? महाराज जी, आप मार्ग प्रभावना की बात सोचने की बात करते हो। आप तो पहले ये बोलो कि मार्ग पर चलने के लिए कितनी बात सोचते हो। हम ही कमजोर तो दूसरे को क्या करेंगे, है ना। बंधुओं, ये सब चीजें गहराएगी कब? जब हमारी श्रद्धा प्रबल होगी। अपनी श्रद्धा को मजबूत बनाइए, प्रबल बनाइए। वो श्रद्धा अगर प्रबल हो गई तो ही आप मार्ग की प्रभावना का भाव अपने हृदय में जगाएंगे, और जब वैसी भावना अंतरंग में जगेगी तभी सच्चे अर्थों में मार्ग की चमक आएगी। तो प्रभावना क्या है? इस मार्ग को बढ़ाने का, इस मार्ग को फैलाने का, अंधकार को मिटाकर प्रकाश को फैलाने की उत्कृष्ट भाव का नाम प्रभावना है। ये हमारे मन में होनी चाहिए, और ये इसलिए कि अब अंधेरा कभी सामने आए ही नहीं। जो व्यक्ति सदियों से अंधेरे से अभिशप्त रहा है, वो फिर एक बार प्रकाश पाने के बाद हमेशा एक ही प्रयास में रहता है, अब दोबारा उस अंधेरे का सामना ना करना पड़े, और इसके लिए पूरे संसार में कहीं अंधेरा हो ही नहीं। ये भाव रहते ना, मैं मोह मिथ्यात्व में अंधा बना रहा, मुझे मार्ग मिला, अब ऐसा ही मार्ग सबको मिले। मेरे मन में ज्ञान का प्रकाश हो, और ज्ञान की ऐसी ज्योति जगे जो सबको उसका पथ दर्शा सके, सारे संसार में अपना आलोक फैला सके। ये भाव अपने मन में होनी चाहिए। अब सवाल है, प्रभावना करे कैसे? कैसे करे प्रभावना? तो कहते हैं केवल धार्मिक आयोजन करके प्रभावना नहीं कर सकते, केवल लोगों को प्रेरणा देकर के प्रभावना नहीं कर सकते। कई तरीके से प्रभावना होती, बड़े बड़े आयोजन करके, प्रेरणा देकर, ग्रंथ पढ़कर पढ़ाकर, और एक अपने आचरण की छाप दिखाकर। किसको सबसे अच्छी प्रभावना मानते हो? खूब बैनर, पोस्टर, पब्लिसिटी, आज की भाषा में मार्केटिंग, उसका प्रभाव अल्पकालिक है ना। प्रवचन, उपदेश, शास्त्र, इसका प्रभाव अल्पकालिक। धार्मिक आयोजन, इससे प्रभावना होती, कोई संशय नहीं, इन सब में प्रभावना होती। लोगों का एक जुड़ाव होता है, लेकिन हर कोई इससे प्रभावित हो कोई जरूरी नहीं। एक वातावरण बनाने में निमित्त है, लेकिन किसी के व्यक्तित्व की छाप वो अमिट होती कि नहीं होती? बोलो, होगी? तो कहते हैं आत्म प्रभावनीय रत्नत्रय तेजसा सततमेव दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयश्च जिन धर्म। सबसे पहले अगर प्रभावना करना चाहते हो तो रत्नत्रय के तेज से अपनी आत्मा को प्रभावी बनाओ। तुम्हारी आत्मा में वो प्रताप जगना चाहिए, तुम्हारी चर्या, क्रिया और व्यवहार में उसकी छाप दिखनी चाहिए। हम बातें प्रभावना की करते हैं, दूसरों से जैन धर्म से जुड़ने की बातें करते हैं, और खुद के आचरण में जैन धर्म की धज्जियां उड़ाते हैं, तो प्रभावना होगी या अप्रभावना? बोलो,
किसी परिवार के सदस्य के आचरण से उस परिवार के प्रति धारणा बनती है ये परिवार अच्छा है। किसी समुदाय के आचरण, सामूहिक आचरण को देखकर हम कहते हैं ये लोग बड़े अच्छे, बड़ी अच्छी समाज है। किसी नगर और गांव के लोगों को देखते हैं तो हम कहते हैं इस गांव के लोग बड़े भले हैं। इसी तरह किसी प्रदेश और देश के लोगों को देखते हैं तो हम कहते हैं यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। इसी तरह किसी धर्म और संस्कृति को मानने वाले लोगों को देखें तो उन्हें देखकर लगना चाहिए ये लोग बड़े अच्छे हैं। जैन धर्म का प्रभाव ना करना चाहते हो तो सबसे पहली जरूरत हर जैन के हृदय में जैनत्व की प्रतिष्ठा, जैनत्व प्रतिष्ठित होना चाहिए। प्रभावना तब होती है जब हम नहीं, हमारा आचरण बोलता है। आचरण बोलना चाहिए। जैनत्व की तरफ हम अपने आप को बढ़ाकर ले चले, हमारा आचरण बोलेगा तो उसका असर दीर्घकालिक होता है। तुम्हारी चर्या क्रिया की छाप होनी चाहिए। और आजकल के जैनी प्रभावना कम, अप्रभावना ज्यादा करते हैं। अरे हमारा तो सब चलता है, चलता है। हमने एक जमाने में सुना है बुजुर्गों के मुख से कि जैनियों को अदालत में अलग से कोई कसम खाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उनका जैन हो जाना कहना ही मात्र पर्याप्त था, क्योंकि तब ये बात प्रतिष्ठापित थी कि जैन कभी गलत काम नहीं करता, झूठ नहीं बोलता। थी ये तुम्हारी साख, आप लोगों ने भी सुना होगा। और आज क्या हो गया? जब तक तुम खुद जैनत्व से नहीं जुड़ोगे, जैन धर्म की प्रभावना नहीं होगी। इसलिए अगर जैन धर्म की प्रभावना करना चाहते हो, पहले तो अपने हृदय में भावना जगाओ, इसे अपनी एक जिम्मेदारी समझो और वैसा अपना आचरण करो। इसकी शुरुआत घर परिवार से करो। एक महिला ने अपनी बात कही, बहन जी है, उनके दोनों बेटे बाहर से पढ़कर आए। बचपन में उनने संस्कार दिया, पर 12 साल बच्चे बाहर पढ़े। वो खुद व्रती, 2 बच्चे दोनों बाहर से पढ़कर आए। अब बच्चों की लाइफ स्टाइल वैसी ही जैसे आज के बच्चों की होती, लेकिन थोड़े दिन में बच्चे एकदम बदल गए। बच्चे नियमित मंदिर जाने लगे, पूजा पाठ करने लगे, रात्रि भोजन ही नहीं, आलू प्याज भी त्याग दिया। एक दिन जब मेरे पास आए, जब उनकी माँ ने मुझे ये सब बताया, मैंने बच्चों से पूछा, बहुत अच्छा काम किया तुम लोगों ने, किसकी प्रेरणा से किया, तुम्हें ये सब कैसे मिला? बोले महाराज जी, हमारी गुरु हमारी माँ है। हमारी गुरु हमारी माँ है। हमने कहा अच्छा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें समझाया? बोले माँ ने हमें बिल्कुल नहीं समझाया, माँ को देखकर हम लोग समझ लिए। माँ ने हमें नहीं समझाया, माँ को देखकर हम लोग समझ गए। मैंने पूछा क्या मामला? बोले महाराज जी, माँ को देखता हूँ तो मुझे लगता है मेरे माँ से सुखी कोई प्राणी इस संसार में नहीं है। मेरी माँ से सुखी कोई प्राणी इस संसार में नहीं है। महाराज जी, माँ कितनी शांत रहती है, कितनी पॉजिटिव रहती है, हर पल प्रसन्न रहती है, कितनी उनके अंदर सहनशीलता है और हम लोगों के लिए भी हमेशा अच्छी प्रेरणा देती है, कभी किसी से गलत नहीं बोलती। तो मुझे लगता है ये सब धर्म का प्रताप है। हमने देखा और तय कर लिया, जो माँ की सोच है वही हमारी सोच होनी चाहिए, जो माँ की लाइफ स्टाइल है वही हमारी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। तब कहीं जा कर के इसका कोई रास्ता प्रशस्त होगा, वो होना चाहिए। महाराज जी, माँ से बड़ी प्रेरणा मिलती है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको बुरा न लगे, हम तो अपनी माँ को ही अपनी पहली गुरु मानते हैं। उन्होंने बताया कि हमारी माँ ने हमारे लिए कभी कहा नहीं कि बेटा ये खाओ ये मत खाओ। माँ ने सदैव एक ही बात कही कि बेटा देख, हम एक ही बात कहते हैं, हमारी आंखें देर से खुली, मैं केवल इतना चाहती हूँ कि तुम्हारी आंखें खुली रहे।
जो गलत है और सही है इसे तुम जानो, गलत से बचो तो तुम्हारा भला होगा और सही को अपनाओगे तुम्हारा कल्याण होगा। बस मैं तुम्हें इससे ज़्यादा नहीं कह सकती, बाकी तुम्हारा अपना जीवन है, तुम्हें कैसे जीना है तय करो। पर बेटा ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभता से मिला है, हमने अनंत जन्म यूं ही व्यर्थ गंवा दिए। अब ये जो मौका मिला है इसे सार्थक करने का प्रयत्न करना चाहिए। बस मेरी इतनी सी प्रेरणा इन सब के जीवन का हृदय परिवर्तन कर दिया। एक प्रेरणा देने वाली माँ है और एक पीछे पड़ने वाली माँ है। बोलो कौन सी माँ का प्रभाव ज्यादा है? हाँ, आप लोग प्रेरणा देने वाली हो कि पीछे पड़ने वाली? बोलो। हाँ, कुछ प्रेरणा, कुछ पीछे पड़ना और कुछ प्रेरणा। प्रेरणा भी तब प्रभावी होगी जब तुम्हारा वैसा आचरण होगा, तुम्हारा वैसा व्यवहार होगा। तुम चाहते हो कि हमारे घर के अंदर धर्म की ज्योत जगे, तो वो उसका प्रकाश तुम्हारे अंदर भी तो होना चाहिए। तुम उतनी कसाई करो, उतना ही झूठ बोलो और उतनी ही मायाचारी करो, तो फिर तुम अपने बच्चों के सामने कौन सा आदर्श रखोगे? अपने आचरण को प्रभावी बनाइए, अपने परिवार में अच्छा आचरण रखिए, तब समाज में आचरण होगा। जैन धर्म की प्रभावना तभी होगी जब जैनत्व की बात होगी। जब तक आपके हृदय में जैनत्व प्रतिष्ठित नहीं होता तब तक जैन धर्म की सही प्रभावना नहीं हो सकती। इसलिए जैनत्व को प्रतिष्ठापित करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो जाइए। मुझे जैनत्व अपने अंदर रखना है, उसे किसी भी अर्थ में कम नहीं होने देना है। ये भाव रखिए अपने आचरण से, फिर अपने ज्ञान से। खुद अध्ययन कीजिए, जानकारियां पाइए, और कोई व्यक्ति जैन धर्म के संदर्भ में कोई भी जिज्ञासा करे तो आप उसकी जिज्ञासा का समाधान दीजिए। कब दे पाएंगे? जब खुद को ज्ञान होगा, है ना? तो जो हमने पढ़ा सुना वो लोगों को बताइए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो जो आप रोज सुनते हो, कम से कम 4 आदमी को रोज प्रेरणा तो दीजिए कि तुम भी सुना करो, इससे मेरे जीवन में बड़ा बदलाव आया, तुम्हारे अंदर भी बदलाव आएगा। करते हो? करते हो? बोलो। कई लोग बोलते महाराज हम आपको रोज सुनते हैं, टीवी में सुनते हैं, यूट्यूब में सुनते हैं, हाँ लाइव में सुनते हैं। बहुत अच्छी बात है, सुनते तो हो, पर सुन के ही क्यों रह जाते हो? 4 और सुने, ये प्रेरणा भी तो दे सकते हो। तुम्हारे निमित्त से एक भी सुधर गया तो उसका भला होगा कि नहीं होगा? तो अपने ज्ञान से, अपने आचरण से, अपने ज्ञान से, अपने दान से, अपने तप से, बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान से धर्म की प्रभावना होती है। वातावरण बनाइए। आज तो पूरा का पूरा एडवांस टेक्नोलॉजी का युग है। इस समय हम अपनी बातों को एक पल में 7 समुंदर पार तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन आप लोग इतने व्यस्त हो कि महाराज हमें फुर्सत ही नहीं है दूसरों के लिए कुछ करने की। भैया दूसरों के लिए कुछ करने की फुर्सत नहीं है, मैं मान लिया। अपने लिए क्या करते हो ये भी तो जानो। सारा दिन तो दूसरों में ही जाता है, अनावश्यक सोशल मीडिया में अपना समय खराब करते हो। क्यों ना हम अच्छे कार्य के लिए हम अपना काम करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। क्यों नहीं कर सकते? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मार्ग की प्रभावना की भावना अपने अंदर जगाइए। और ये प्रभावना केवल मुनि ही करते हैं ऐसी बात नहीं है, सावक भी करते हैं। मुनि अपने आचरण से करते हैं, आप भी अपने आचरण से कीजिए। कई बार बहुत ही चुनौतीपूर्ण बात सामने आ जाती है। एक बहुत बड़े विद्वान मेरे पास आए थे जो वाइस चांसलर थे उन दिनों युवा विश्वविद्यालय के, अभी भी किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, ADN वाजपेयी। वो जैन धर्म से बहुत प्रभावित, उन्होंने जैन धर्म का अनुसरण कर दिया,
लेकिन उन्होंने एक बड़ी कड़ी बात कही, मैं जैन धर्म से प्रभावित हूं, जैनियों से नहीं। जैन धर्म से प्रभावित हूं, जैनियों से नहीं। उन्हें ये समझ में आ गया कि जैन धर्म से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है। उनने भावना व्यक्त की कि यदि मुझे दोबारा जन्म मिले तो जैन धर्म में मिले। लेकिन जैन धर्म इतना जितना ऊंचा धर्म है, यदि जैनी उतने ऊंचे होंगे तब न। आज के जैनिक सब आधुनिक होते जा रहे हैं और अपनी आधुनिकता की ओट में अपना गौरव, अपनी गरिमा को खंडित कर रहे हैं। इसलिए अपने आचरण का प्रकाश फैलाइए, मार्ग प्रभावना की भावना अपने मन में जगाइए। जो भी ये धर्मायतन आदि के इसी प्रभावना अंग के अंग है। जो शास्त्र का प्रकाशन है वो इसी प्रभावना अंग का अंग है। ये जो प्रवचन है ये उसी प्रभावना अंग का अंग है। अन्य जितने धार्मिक आयोजन होते हैं वो उसी प्रभावना का अंग है। और हमारे आचरण की पवित्रता उस प्रभावना का सर्वश्रेष्ठ अंग है। उस अंग को चलने दीजिए, तब अपने जीवन में कुछ अच्छा किया जा सकता है। उसके अभाव में कुछ भी घटित नहीं हो सकता। मार्ग प्रभावना अपने जीवन का अंग बने, सबके हृदय में उसी मार्ग के प्रति दृष्टि जगे। इस भाव के साथ चूंकि समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज।